स्वागत है आपका पहाड़ों की रानी मसूरी में। मैं आपके साथ नितेश सुनियाल। बात करेंगे लगातार जो है वो यहाँ पर अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। हमने लगातार सरकारों से मांग की है कि भू कानून यहाँ पर लाया जाए, लेकिन भू कानून लाने में कहीं ना कहीं राज्य सरकार असमर्थ दिखती है, क्योंकि लगातार कई जगहों पर जो है बिगे के बिगे पहाड़ बिक चुके हैं। आज जो है वो पहाड़ के लोगों के पास जो है वो भूमि नहीं बची है। तो हमने जो है वो मैं अभी जहाँ जिसे पे खड़ा हूँ, ये मसूरी के निकटवर्ती सुआखोली से पहले और बाटाघाट से आगे मसराना क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर बम्बई से आए हुए एक दंपति के द्वारा अवैध कब्जा जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब उनसे जो है वो आग्रह किया गया कि इस संपत्ति पे जो है अवैध कब्जा ना करें, तो उनके द्वारा लगातार उनको डराया धमकाया जा रहा है। और सोचने की बात ये भी है कि ग्रामीणों की पीड़ा, जो शासन यहाँ पर बनाया गया है, जो प्रशासन यहाँ पर बनाया गया है, आदमी अगर जो है कोई हमें अगर कोई समस्या होती है तो हम ये सोचते हैं कि जो है वो सीएम पीएम डीएम जो है ये हमारे लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो ना ही तो एमडीडीए ना ही वन विभाग, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई, पुलिस विभाग लगातार इनको धमकी दी रही, लेकिन कोई भी जो है वो अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर जानने का प्रयास करेंगे ग्रामीणों की जो है वो पीड़ा, क्योंकि भारत का जो असल गाँव है वो जो है वो गाँव में बसता है, लेकिन आज उन्हीं गाँव लोगों के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है। इसी को जो है जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरण सिंह है जी। पूरण सिंह जी, आप ये बताइए, आप जो है काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं, यहाँ पर जो है ये दंपति के द्वारा कब्जा किया गया है, किस प्रकार का ये कब्जा है और गांव का जो है वो क्या विरोध है? यहाँ पर ये ज़मीन जो है इन्होंने थोड़ी सी ली, सरदार हरपाल है ना, उनसे खरीद रखी है, और हमारी किसी को इनको नहीं बेच रही, कोई बात नहीं कर रखी। और यहाँ पर हमारी ज़मीन पे ये अवैध कब्जा कर रहा, और रोकने पे तो धमकी दिखा रहा। बस ये देखिए, जिस प्रकार से इतने बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि धमका रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पहाड़ में आकर आज पहाड़ियों को आंख दिखाने का जो है वो कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शासन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है, जबकि इनके पास ग्रामीणों के पास पूरे कागज हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह कैरवान है। कैरवान जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने जो है आज यहाँ पर ये इनका अतिक्रमण हटाया है, और आपके द्वारा ये भी कहा गया है कि हमने शासन प्रशासन तक बात पहुँचाई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी उसको शासन प्रशासन को जागरूक करना कि उन्हें उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स पूरे अपने पैतृक जमीन है ग्राम सभा कोडाल्टा की, और यहाँ इन्होंने मतलब पहले किसी बेचा होगा थर्ड पार्टी के पास, मात्र 90 वर्ग जो आज हमारे मतलब सामने दिखाई दे रहा है, आप यहाँ स्वयं आ रखे हैं, कम से कम इन्होंने 1.5 से 2 बीघा कब्जा कर रखा है। और हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और ये उसी का मतलब जो गांव के बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं उनको डरा धमका के उन्हीं की कब्जा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज जो है वो पहाड़ियों को डराया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप भी मानेंगे कि पहाड़ के लोग भी थोड़ा सा जो है वो स्वार्थी या लालची कहूँगा कि अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। ज़मीन माँ की तरह होती है, और ज़मीन जो है वो वैसे नहीं बेचनी चाहिए, और ख़ास करके अगर बेचनी भी है तो उत्तराखंड वालों को बेचे, ऐसे दंपति को ना बेचे जो यहाँ आकर जो है वो हमें ही धमकाएं, हमें ही डराएं। कल के दिन ऐसे अगर और भी बसाए जाएंगे, ये उदाहरण है सिर्फ, ये आने वाले हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बहनों के लिए भी खतरा है, जिस प्रकार से ये आप लोगों को धमका रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़मीन बेचा, किसी की क्या परिस्थिति रही होगी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा इतना किसी का संसाधन थे, हाथ तो सब रोजगार से जुड़े हैं, उस टाइम क्या परिस्थिति रही होगी जिन्होंने बेची होगी। लेकिन आपका आरोप है कि यहाँ पर जो है इनके द्वारा ग्रामीणों की जो संपत्ति है उस पर लगातार ये अवैध कब्जा करते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत मतलब ऊंची पहुंच के रसूखदार है, ये मतलब हर टाइम गांव को धमकाया रहा है, उनको धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, और इन्होंने बिल्कुल जो अपना भी बयान सही नहीं दे पा रहे। आपने इनका बयान लेने की कोशिश करी, जो अपना भी सही जिनकी जगह वो अपना बयान सही नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मतलब जिसका आपने पूछा कि इसके पास नक्शा नुक्शा एमडीडी का पास है, तो कुछ सही जवाब नहीं दे पा रहे। इसका मतलब है कि अवैध निर्माण, वो तो ये तो खैर अवैध कब्जा है, उसी में अवैध निर्माण चल रहा है, कोई एमडीडी का नक्शा पास नहीं है। ये बात निकल के सामने आ रही है कि जहाँ पर जो है वो हमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गरीब आदमी एक झोपड़ा तक नहीं बना सकता, और यहाँ पर जो है वो बाहर से आए हुए व्यक्ति जो है वो बड़े बड़े महल बना देते हैं। उनके लिए कोई ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना उनके लिए कोई कानून है, ना विभाग है, ना जो है उनके लिए कोई समस्या है, वो कोई भी कार्य जो है वो आसानी से कर लेते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ की जो है वो ग्राम प्रधान है। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता सजवान है। बबीता जी जो है वो क्या कुछ कहेंगी? यहाँ पर जो है माताएं बहनें आप सभी लोग यहाँ पर आ रखे हैं, कहीं ना कहीं आपने जो है वो आपके पास सारे दस्तावेज होंगे, क्योंकि आप प्रधान हैं, तो जो है वो प्रथम नागरिक जो है प्रधान होती हैं, आपके ही परिवेश में पीछे जो है वो लोग हैं। तो क्या कुछ कहेंगे कि आज जो है वो बाहर के लोग आके आपको डरा रहे हैं, और आपके पास इसके सारे दस्तावेज परिपूर्ण हैं? सर, हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप देख ही रहे हैं हमारे ग्रामीणों की पीड़ा, कि किस तरह से आज हम सबको घर से आना पड़ा है यहाँ पर तोड़ फोड़ करने के लिए। जो भी है सर, हमने
इसलिए किया क्योंकि इन्होंने अवैध कब्जा किया है, जो कि इनके पास सिर्फ 90 वर्ग मीटर भूमि है, लेकिन इन्होंने 1.5-2 बीघे पे अपना कब्जा कर चुके थे ये लोग। तो उसको हटाने के लिए हमें आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा और ये लोग मतलब बहुत डरा धमका रहे थे ग्रामीणों को, इसलिए सर हमें आज ये कदम उठाना पड़ा। नहीं, आखिरकार जो है वो आप क्या कारण मानते हैं, क्योंकि जो कार्य आज आपके द्वारा किया गया है ये कहीं ना कहीं जो है वो एमडीडीए का और जो है वो विभाग का कार्यक्रम था, शासन प्रशासन का कार्य था, तो आपके द्वारा, क्योंकि आप जो है प्रधान है, क्या आपके द्वारा अवगत कराया गया है शासन प्रशासन को? सर हमारे द्वारा अवगत कराया गया है। पिछले हम 4-5 महीने से लगातार नीचे राजस्व विभाग में जा रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा हमें मतलब सिर्फ आश्वासन दिखाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर कोई ठीक से जांच नहीं की जा रही है, जिसके द्वारा कि लगातार काम कर रहे हैं। आपका ये भी जो है वो आपका और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ये अपने आप को बहुत रसूखदार जो है वो कहते हैं और कहते हैं कि हमारी जो है वो पुलिस से लेके एमडीडीए तक बहुत पहुंच है और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये लोगों को भी डराने का प्रयास करते हैं। तो मतलब पहाड़ में आकर जो है पहाड़ियों को डराने का कार्य हो रहा है। जी सर, बिल्कुल किया जा रहा है सर, और ये बिल्कुल गलत है। सब लोग इस बात को मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। जब भूमि ग्रामीणों की है तो बाहर वालों को यहाँ पर कोई हक नहीं बनता है। ठीक है, इनकी जितनी भूमि है अपनी भूमि पर रहे आराम से, लेकिन ग्रामीणों को इस तरह से परेशान ना किया जाए, जो कि बहुत गलत है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी संपत्तियाँ जो है वो सीज हुई हैं, चालान हुए हैं, लेकिन इस संपत्ति का जो मुझे जानकारी मिली कि इस संपत्ति का ना तो जो है चालान हुआ है और ना ही सीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बड़े लोगों के आगे, पैसे के आगे जो है वो विभाग शासन सारा नतमस्तक है। बिल्कुल सर, यही लग रहा है सर कि पैसों के आगे सब नतमस्तक है। अगर ऐसा ना होता सर तो इस तरह से कोई हमारी भूमि पे कब्जा नहीं कर सकता था। आपने देखा जिस प्रकार से जो है ग्रामीणों की पीड़ा है, महिलाओं से लेकर पुरुष तक, और यहाँ पे जो है बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, इनका लगातार ये कहना है कि कहीं ना कहीं आज जो है वो पहाड़ में रहकर पहाड़ियों का दमन जो है वो बाहर के लोगों द्वारा किया जा रहा है और पैसों के बलबूते पर, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कई संपत्तियाँ जो है वो सीज हो चुकी है, लेकिन इस संपत्ति पर जो है वो ना सीज हुई, ना इसमें जो है कोई कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं पैसों का एक बहुत बड़ा मामला है और वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसा ही वाला हिसाब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं आपको जो है मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ज़रा दिखाएं कि मसूरी में और मसूरी के अंतर्गत जो है, क्योंकि बुरास खंडा तक ये क्षेत्र आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आज जो है ग्रामीणों ने यहाँ पर ये जो अवैध कब्जा था, जो कि पंचायती संपत्ति ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रामीणों की जो है वो संपत्ति है, इसको जो है वो कब्जाने का प्रयास किया गया था। कितने बड़े जो है वो लोहे के यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो लगाया गया था। साथ में मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जरा ये बिल्डिंग भी दिखाएं कि एक गरीब आदमी का झोपड़ा तोड़ दिया जाता है। जब गरीब आदमी की बात आती है तो उसकी सुनने वाला ना शासन है, ना प्रशासन है, ना कोई विभाग है, लेकिन जब यहाँ पर जो है वो बहुमंजिला इमारत जो है वो गगन चुंबती इमारत, देखिए उसके लिए गर्दन भी कितनी ऊपर करनी पड़ रही है, देखिए आपकी कितना जो है वो ऊपर ये इमारत जा रही है। और हमारे साथ ये मालिक साहब हैं, ये लगातार यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि ये रिकॉर्डिंग करे या ना करे, क्योंकि हमारा तो दायित्व है कि हम जो है वो दिखाएं जो जनता की पीड़ा को, और हम अपने ग्रामीणों की और अपने पहाड़ की पीड़ा नहीं दिखाएंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि हम जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे जो है, जब मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जरा दिखाएं, सर क्या कुछ कहेंगे? ग्रामीणों का लगातार आरोप है कि आपके द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, क्या ये सत्य है और आपके पास प्रमाण है कि आपने जो है ये कब्जा कर रहे हैं? आपको पहले भी बताया था कि ये जो भी ग्रामीण लोग ने किया है वो गैर कानूनी है। मेरा फेंस्ड जगह है, 40 साल से फेंसिंग है, सब कागजात है। इन लोग को कोई आइडिया नहीं है कौन कागजात क्या। जिस बुज़ुर्ग ने जिसने आपका पहले इंटरव्यू दिया था, वही बुज़ुर्ग ने ये जगह बेची है और उनसे मैंने ख़रीदे हैं। जिनसे उनसे बेची है उनसे मैंने ख़रीदी है, राइट। तो ये जो भी हो रहा है यहाँ वो एकदम गैर कानूनी हो रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है कि प्रेस, हमारी प्रेस जो फ्री आज़ाद प्रेस है, वो प्रेस सही तरीके से ये मौके को पेश करे, क्योंकि ये मौका, ये जो हो रहा है वो एकदम गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये पेश कर रहे हैं कि हम लोग बाहर से आ रहे हैं, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये मेरा भारत है और मेरी संपत्ति है। जैसे आपकी संपत्ति है वैसे मेरी संपत्ति है, राइट। शुक्रिया। तो इनका ये कहना है कि इसमें जो है सीमित क्षेत्र जो है वो बेचा गया था, लेकिन आपने जो है वो ये उस चीज़ से मना नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण जो है, ग्रामीण ये नहीं कह रहे हैं कि ये संपत्ति बिकी नहीं है, नहीं तो गैर कानूनी तोड़फोड़ करते ही नहीं थे। अगर उनके पास कागज होते तो कचहरी जाते। कचहरी क्यों नहीं गए हैं? आपने 40 एक मिनट, कचहरी क्यों नहीं गए? ये आपने जब राइट। अगर एक मिनट, जब मैं बात कर रहा हूँ आप नहीं बात करेंगे, मैं बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बात कर रहा हूँ। बहुत साधारण चीज़ है। अगर इन लोग को लगता है कि ये इनकी संपत्ति है तो कचहरी जाओ,
सिंपल, डॉक्यूमेंट दिखाओ। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया ये लोग ने, राइट? सिंपल है, कचहरी जाओ, सॉर्ट आउट करो। आपका जो है वो आपका कहना उचित है। देखिए हम जो है वो कभी भी एक पक्षीय बात नहीं करते हैं। आप अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए लेकिन कुल मिला के ये है कि ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि आपके द्वारा इनको डराया धमकाया गया है कि जो है वो आप यहाँ पर जो है नहीं आप अभी आप नहीं सकते। खैर जो है वो आप हमें तो कहाँ डराएंगे। अभी बिल्कुल नहीं डराऊंगा, बिल्कुल नहीं। मेरा नेचर ही नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है किसी को डराना, राइट? पति भी होते तब भी नहीं डरते हम। पैसा का सवाल ही नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है कि पैसा का सवाल है। पैसा का सवाल ही नहीं है। जो सही है, जो गलत है गलत है। इन्होंने जो आपके साथी रिपोर्टर है उन्होंने बताया कि लोग बता रहे हैं कि मैं उनके ऊपर केस करूंगा, पर मैंने उनको कभी बोला नहीं है। आप सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, गांव वाले भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। गांव वाले सॉरी आई वोंट होल्ड द माइक, बट व्हाट आई एम सेइंग इज गांव वाले ने भी रिकॉर्डिंग किया है। मुझे एक रिकॉर्डिंग दिखाओ जहां मैंने किसी के ऊपर बोला है कि मैं डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। एक रिकॉर्डिंग दिखाओ। वर्मा जी को कहा गया था कि आप तो जैसा कि हमने जो है यहाँ के मालिक से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन मालिक का ये कहना है कि हमारे पास जो है वो दस्तावेज है, लेकिन ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि दस्तावेज कुछ नहीं है। ये कचहरी जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ताकि इनको जो है लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के ही जो है खेल में बांधा जाए और तब तक जो है ये दुनिया भर का अवैध कब्जा कर लें। इसीलिए इन्होंने जो है वो आज यहाँ पर तोड़फोड़ किए। हमारे साथ और ग्रामीण हैं। आपके पास जो है वो यहाँ पे दस्तावेज है कि किस प्रकार से ये संपत्ति जो है वो ग्रामीणों की है? मेरे पास राजस्व विभाग और उप जिला अधिकारी की पूरी रिपोर्ट है, जिसमें ये माफिया द्वारा सिर्फ 90 वर्ग मीटर ज़मीन है। इसके अलावा जो ये इसने जो फेसिंग कर रखी है 1.5 बीघे में, वो पूरी ग्रामीणों की, हमारे पे पूरे कागजात हैं। कहीं ना कहीं जो है वो बाहर के लोग यहाँ पर आकर स्थानीय लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और शासन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है। आज जो है यहाँ पे ग्रामीणों को खुद ये तोड़फोड़ करनी पड़ी। तो क्या मानते हैं कि बाहर के लोगों को वैसे कम से कम जो है ये यहाँ से ज़मीन दी जाए और सरकार के द्वारा भू कानून यहाँ पर जल्द से जल्द लागू किया जाए? सर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे गढ़वाल में आके कोई बाहर का बंदा आके यहाँ पे कब्जा कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो मकान है इसके पीछे पहले उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया, फिर इधर पूरी बाउंड्री कर रखी थी, यहाँ पे कब्जा कर रखा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऊपर से हमने इतने कागज़, इतने डॉक्यूमेंट्स, इतनी हमारी पहचान भी नहीं है सर। ऊपर तक हमने इतने हमारे पास पूरे कागज़ होने के बावजूद भी कोई भी हमारी ना फिर हमारे मतलब हमारे बात को रख रहा है, ना हमारे पक्ष में कोई बात आ रही है सर। हमने बहुत कोशिश करते हैं कुछ, ये फिर हमारे घर वालों को धमका रहे हैं, अलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे, पैसे से कुछ भी करा सकते हैं। ये तो हमें इस चीज़ का बहुत डर है सर। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो है वो स्थानीय लोगों का लगातार ये आरोप है कि यहाँ पर जो है वो बाहर के लोग आ रहे हैं। इन्होंने पहले ज़मीन ली, यहाँ पर ज़मीन ली है ये मानते हैं। इसमें जो है ये देखिए ये पूरा ब्यौरा है इनके पास, जो ये कागज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो है सारा जो है इनका ब्यौरा है। लेकिन इस ब्यौरे में इसमें लिखा गया है कि सीमित भूमि जो है वो 90 वर्ग मीटर जो है इनको जो है वो बेची गई थी। लेकिन उसके बाद जो है लगातार इन्होंने आगे भी अवैध कब्जा जो है वो करने का प्रयास किया। साथ के साथ ग्रामीणों का लगातार ये आरोप है कि यहाँ पर जो है बहुमंजिला इमारत जो है वो पीछे आप देख सकते हैं कि वाकई में जो है ये बहुमंजिला इमारत यहाँ पर जो है वो बनी हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस एमडीडी विभाग ने यहाँ पर कई बार जो है वो सीज और चालान किए, उनके द्वारा ना यहाँ पर सीज किया गया ना चालान किया गया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो विभागों पर भी ये आरोप प्रत्यारोप उठते हैं और जो ये बाहुबली होने का जो है वो दावा करते हैं, क्योंकि कई माताओं बहनों को और कई लोगों को यहाँ पर इन्होंने धमकाया भी है। तो ग्रामीणों का ये आरोप है। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले तो जो है पहाड़ से वैसी पलायन हो चुका है, सीमित यहाँ पर मात्रा में लोग रह चुके हैं और उनके साथ भी अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि इन गरीब ग्रामीणों की जो है वो सुध लें और ऐसे भूमाफियाओं से, ऐसे जो है वो लोगों से, ऐसे गुंडों से, ऐसे पैसे वाले लोगों से जो है वो इनको बचाएं। क्योंकि इनका सीधा सीधा कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमें जो है हमारी जान नहीं है, पहचान नहीं है, हमारा कोई अधिकारी नहीं, हम जो है वो जाते हैं तो हमारी अर्जी कोई जो है वो सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज जो है हम स्वयं आकर जो है ये अतिक्रमण जो है वो इनको बचाएं। क्योंकि इनका सीधा सीधा कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमें जो है हमारी जान नहीं है, पहचान नहीं है, हमारा कोई अधिकारी नहीं, हम जो है वो जाते हैं तो हमारी अर्जी कोई जो है वो सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज जो है हम स्वयं आकर जो है ये अतिक्रमण हटाना पड़ा। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ मैं नितेश सुनियाल, UK 24/7 न्यूज़ मसूरी।